और अब भीष्म जी कैसे थे? भीष्म का जन्म 7 भाई पहले स्वयं उसकी माँ गंगा ने गंगा में डुबा दिया था। 8वां प्रभास नाम का वसु जब जन्म हुआ, शंतनु ने बोला तुम राक्षसी हो, मेरी पत्नी महारानी हो, कौन हो तुम? तब गंगा ने बोला मैंने कहा था मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी, परंतु आप हमारा पता नहीं पूछेंगे, हमारी इच्छा का विनाश नहीं करेंगे। अब आपने मेरी इच्छा को नष्ट किया, हमारा पता पूछा। मैं ब्रह्मा की पुत्री गंगा और महाविष्णु जो सूर्यवंशी क्षत्रिय सत्यलोक में पहुंचे थे, उनको भी साथ मुझको भी साथ ब्रह्मा का था। वो तो शंतनु रूप में जन्म तुम हो और मेरा जन्म नहीं हुआ, कन्या के रूप में ही मैं प्रकट हुई यहाँ तुमको पति बनाने के लिए। ब्रह्मा का शाप पूर्ण हुआ। वशिष्ठ से अभिशप्त जो 8 वसु हैं, 7 को मैंने डुबा दिया, स्वर्ग भेज दिया। अब तुमने वशिष्ठ जी की गाय का दूध दो करके अपना पिया तो नहीं, किसी मनुष्य को दिया था। तब वशिष्ठ का शाप है तुमको, तुम 125 वर्ष धरती में रहोगे। तब तुमने कहा था, अर्थात प्रभास वसु ने कहा, इसीलिए जो बालक को मैं डुबाने जा रही हूँ, इसने कहा था हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, आप मुझे ठीक है 125 वर्ष धरती में रहने के लिए आज्ञा देते हैं, परंतु मैं एकाकी रहूं, गृहस्थी न करूं, अनेक प्रकार के जीवों को जन्म न दूं। जिन जीवों को जन्म देने पर अपने जन्माए गए जीवों को, पुत्र पुत्रियों को जो भोजन नहीं दे सकता है, वस्त्र नहीं दे सकता है, आवास नहीं दे सकता है, फल फूल इत्यादि पदार्थ तो अलग वस्तु है, शिक्षा नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता है। बालक बालिका कहती है माँ रोटी दे दो, रोटी तो है नहीं, राख भी नहीं, थप्पड़ दिया। पिताजी रोटी दे दो, रोटी तो है नहीं, थप्पड़ दिया। इस प्रकार जिसको केवल थप्पड़ी थप्पड़ मिलती है, भोजन वस्त्र शिक्षा देने की शक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थी क्यों करे? करते हैं तब जीवन भर रोते हैं और फिर झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, उनकी संतानें भी ऐसी हो जाती है, झगड़ालू होती है, कलह प्रिय। तो इस प्रकार से मैं कभी गृहस्थी न बनूं, ये प्रभास वसु ने वशिष्ठ से कहा। बोले एवं मस्तु, ये मैं मानता हूँ। तब प्रभास नामक वसु बालक को गंगा माँ ने कहा मैं ले जाती हूँ। महाराज आप इसका पालन नहीं कर पाएंगे राजा जी, अब आप मेरे पति नहीं, मैं आपकी पत्नी नहीं, ब्रह्मा का शाप पूर्ण हो गया है। बालक को उठा के गंगा माँ वशिष्ठाश्रम में ले जाती है। महाभारत भी वर्णन करता है, श्रीमद् भागवत भी वर्णन करता है। तब गंगा ने कहा कि भैया वशिष्ठ, तुम्हारे साप से 33 करोड़ देवताओं का पुरोहित जो प्रभास है वह मनुष्य बना है। अब जो अपने कामधेनु का दूध 5 वर्ष पर्यंत वशिष्ठ जी ने दूध दिया। तब वशिष्ठ जी ने बोला ऐसा है, इसको परशुराम के पास भेज दो। महेंद्र पर्वत जो कैलाश से 18-20 मील दक्षिण पश्चिम के अंतराल में जो मानसरोवर है, उसके दक्षिण भाग में महेंद्र पर्वत, आजकल की भाषा में तेजू कहा जाता है। उस तेजू की चोटी से जो जलधारा मानसरोवर से निकलती है वो ब्रह्मनद कहा जाता है। ब्रह्मनद जयरामपुर में होता हुआ, तिनसुकिया में आता हुआ, डिब्रूगढ़ जोरहाट गुवाहाटी में आता हुआ, फिर वह बंगाल में चला जाता है। उसके बाद फिर अपने आप का जो भारत का शेष बंगाल है उसमें चला आता है, हुगली तक समुद्र में मिल जाता है। वह है ब्रह्मनद, मानसरोवर का जल है वह। उस तेजू में महेंद्र कहा जाता है। परशुराम जी के पास भेजो, वह अष्टज्ञ है, अंशा अवतार जाओ।
तो बालक का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, देवव्रत रखा। देवव्रत बालक परशुराम जी के पास रहा, 7-8 वर्ष रहा, 12 वर्ष का हो गया। तब परशुराम जी ने उसको परशु दिया, कुल्हाड़ी। उस बालक का नाम परशुराम हुआ। और जमदग्नि का पुत्र आज वशिष्ठ के द्वारा पाला गया देवव्रत परशुराम के पास भेजा गया। तो देवव्रत ने परशुराम जी का शिष्यत्व प्राप्त किया था। बोले गुरुदेव, आप हमको वही अस्त्र शस्त्र देंगे जो परशुराम को दिया था? बोले हाँ, तुमको भी वही देता हूं। तब फिर जो आपको शंकर जी ने दिया था, परशुराम के गुरु शंकर हुए, शंकर का चेला परशुराम, परशुराम का चेला देवव्रत। देवव्रत प्रसन्न होकर के चले आए। 12 वर्ष का मारा बाण गंगा को सुखा दिया, बांध बना दिया। भारत स्वतंत्र होने के पहले भारत सरकार ने पंजाब में भाखड़ा बांध बनाया था। उस समय का पैसा 75 करोड़ रुपया लगा था। बाद में टूट गया क्योंकि इंजीनियर लोग खा जाते हैं। जो मसाला लगना चाहिए नहीं लगा। ये सड़कें कैसी टूटी हुई है। जितना दिया जाता है उतना पैसा अगर लगा दिया गया, ठीक नाप का बालू हो गए, कंकर हो गए, सीमेंट हो गए, तो सड़क क्यों टूटती है? कम से कम 10, 15, 20 वर्ष तो रहती है। किंतु लगा नहीं तो क्या है? 10 कट्टा बालू डाल दिया, 1 कट्टा सीमेंट डाल दिया, उसे क्या? जहां पर 50 मन लोहा होना चाहिए वहां 25 मन लगा दिया और खा गए। इससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है, विनाश की ओर बढ़ने लगता है। तो बांध बना दिया। बालक 12 वर्ष के बालक ने बांध बना दिया। गंगा भयंकर, जैसे टेहरी बांध करते हैं, गंगा को वहां पर बंद कर दिया। कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। 10-15 मील लंबा और 7-8 मील चौड़ा उसको प्राचीन समय भारत के जो शहर कहे जाते हैं, टेहरी जैसा शहर, जयपुर जैसा शहर, उसको डुबाना कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु वैज्ञानिक युग का मस्तिष्क है। वैज्ञानिक युग का तो मस्तिष्क क्या है? टेहरी डुबाने का तो चंद्रगुप्त, जो चंद्रभानुगुप्ता, जो भ्रष्ट व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसने टेहरी राजा से कहा कि तुमने हमको बुलाया, अपमान करते हो। 10, 15, 20 हजार जनता बैठी है, वो तुम्हारा राजवंश है, सिंहासन में बैठा है, ठीक ही है। अपने बगल में वैसे ही सिंहासन चंद्रभानु के लिए भी लगाया था, परंतु चंद्रभानु बोलने लगा, राजन आपने मेरा बड़ा, राजा जी आपने मेरा बड़ा अपमान किया। उन्होंने बोला, आप हमारे अतिथि हैं, भगवान रूप में बैठिए। चंद्रभानु को क्रोध आया, मेरे लिए जनता उठी, ये क्यों नहीं उठा? तुम जैसे चंद्रभानु तो घूमते रहते हैं, परंतु वो शुद्ध राजवंश है, उसने कोई अपमान नहीं किया, अपने बगल में अपना जैसा सिंहासन लगाया। तो मैंने कोई अपमान नहीं किया, मुख्यमंत्री जी बैठे। बोले नहीं, तुमने बड़े अपमान अहंकार किया, तुम बोलने लगा। टेहरी राजा ने बोला, संभल के बोलिए अतिथि जी, आप हमारे अतिथि, हम आपका स्वागत करते हैं, विराजे। बोले नहीं रहूंगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी टेहरी को डुबा दूंगा। जवाहरलाल का दोस्त रहा, षड्यंत्र क्या, रूसी यंत्र और इंजीनियर, टेहरी को डुबा दिया तो डुबा दिया। अगर टेहरी बांध टूट जाएगा तो तमाम पहुंच जाएगा। अब ये विषय छोड़िए। इस प्रकार बालक का बनाया हुआ बाणों का बांध जो है, तो गंगा बंद हो गई। संतनु जंगल में घूमते थे, बड़ा आश्चर्य, बोले ये बांध किसने बनाया होगा? इतने में एक बाण आया, बांध टूट गया, गंगा जंगल में फैल गई।
परंतु शंतनु का रथ बलवान था, घोड़े भये नहीं, रथ भाने। देखा 18 और 11-12 वर्ष का बालक बाण चला रहा है। तो शंतनु ने बड़ी जल्दी उसके पास जाके कहा, बालक तुम कौन हो? बालक अंतर्धान हो गया, देवव्रत है। शंतनु के सामने तब बालक को लेकर के गंगा मां आ गई। बोले, राजन आपका पुत्र है। शंतनु महाराज, आपका पुत्र है या उत्तराधिकारी? मैंने पाल पोष करके आपको दे दिया, आप ले जाइए। गंगा इतना बोल के पुत्र को दे करके अदृश्य हो गई। शंतनु प्रसन्न होकर के देवव्रत राजकुमार को अपने घर ले आते हैं। युवराज पदवी दे दिया। अब 18 वर्ष का हो गया वो बालक, परंतु शंतनु महाराज ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया। लोग कहते थे विवाह करो, बोले नहीं करता हूं। अब ये बड़ा ऐसा विषय है। तो मछली के गर्भ से उत्पन्न होने वाली मत्स्य गंधा का पालन करने वाले दासराज की कुटिया में जो सत्यवती थी, जो व्यास जी की भी मां है, वह नाव चलाती थी। तो शंतनु रथ से उतरे, बट वृक्ष की जड़ में नाव, रथ को छोड़ दिया। सारथी को कहा यही खड़े रहना। नाव के पास पहुंचे तो बोले, तुम नाव चलाना जानती हो? उन्होंने बोला, हाँ महाराज नाव चलाना जानते हो। कहाँ जाने? बोले पार। पार पहुंचे तो उसने बोला उतरिए। उन्होंने बोला नहीं, उस पार ले चलो। 4-5 बार यहाँ, 4-5 बार वहां। तो मत्स्यगंधा कन्या ने कहा, क्योंकि उस समय मत्स्यगंधा नहीं रही, वो पराशर ऋषि ने उसको सत्यवती बना दिया था। कस्तूरी मर्ग का जो कस्तूरी गंध होता है, सुगंध, वह सत्यवती माँ के शरीर से प्रकट होता था। योजन गंधा 8 मील पर्यंत वह गंध आता था। हिमालय में रहने वाले कस्तूरी मृग एक नंदा देवी की जड़ में मर्तोरी स्थान है, उसमें महात्मा रहते थे। 5 वर्ष रहा वो अखंड, और 1 वर्ष 5 महीना, 5 महीना, 1 वर्ष 2 महीना, 6 वर्ष, 5 वर्ष तो अखंड रहा वो। अभी महारानी जमदा है, उसके पास कस्तूरी मर्ग आते थे। 22 हो गए थे, उसके सामने बैठते हैं और कस्तूरी मर्ग चले जाते हैं। सिंह भी आता है, दरवाजे में लेट जाता है, परंतु सिंह उसका मित्र है, कुछ नहीं करता है। तो इस प्रकार से कस्तूरी मर्ग का कच्चा 24 घंटे के अंदर का गोबर अगर टीबी राज यक्षमा वाला खा लेगा तो उसकी टीबी अच्छी हो जाएगी। और जिसको कैंसर उत्पन्न होता है, रक्त के कैंसर के अतिरिक्त हड्डी और मांस का कैंसर, 24 घंटे के अंदर का कच्चा कस्तूरी गोबर खाएगा, वह कैंसर भी अच्छा हो जाएगा। परंतु रक्त का कैंसर अच्छा नहीं होता है। ऐसे गौ को माँ कहा जाता है, ब्रह्मांड की माँ। पशु बोलना पाप है, फिर भी चतुष्पाचार हाथ पांव से चलती है, पशु ही कहा जाएगा। दो पशुओं का गोबर शुद्ध होता है, गाय का गोबर और कस्तूरी मृग का गोबर शुद्ध होता है। वो महात्मा कस्तूरी मृग के गोबर से आग जलाता था। तो इस प्रकार से 2 गोबर शुद्ध होते हैं। इतना बलवान हाथी का गोबर गंदा, इतना बलवान गैंडे का गोबर गंदा, इतना सिंह बलवान गैंडा और हाथी का भी शिकार करने वाला जो सिंह है, उसका गोबर भी गंदा होता है, दुर्गंध आता है। परंतु शेरनी माँ का जो दूध है, या तो मिट्टी के पात्र में रहता है या सोने के पात्र में रहता है। चांदी का पात्र हो, तांबे, लोहा, पीतल किसी का हो, सिंहनी माँ का दूध उसमें छेद कर देता है। केवल स्वर्ण पात्र में, सोने का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें छेद नहीं होता है। यह प्रमाणित वाक्य है। तो सिंह सिंहिनी इस प्रकार का जीवन उनका। तो देवव्रत
अपने पिता के यहाँ युवराज। तो एक दिन उन्होंने सारथी से कहा कि सारथी जी, मेरे पिता महाराज नित्य प्रति कहाँ जाते हैं, राज्य के कार्य को छोड़ के रथ में बैठ गया, 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ इनका मन राज्य की रक्षा में नहीं क्या बात है। सारथी ने बोला, राजकुमार आपके पिता महाराज हैं, मेरे भी महाराज हैं, मैं उनका सारथी सेवक हूँ, परंतु उनकी आज्ञा है किसी को न बतलावे, इसलिए मैं वो कहाँ जाते हैं मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। देवव्रत ने खड्ग निकाल लिया, बोले तुम्हारा सिर काट दूंगा, पिता कहाँ जाते हैं उसका परिज्ञान हमको होना चाहिए, बोलो कहाँ जाते हैं मेरे पिता। सारथी ने डर के मारे बोल दिया, बट वृक्ष की जड़ में शाम और मुझे खड़ा कर देते हैं कुछ दूर, वहां से एक बालिका है 400-500 फुट की दूरी पर, उसको देखते रहते हैं, परंतु न बालिका के पास जाते हैं वो, न बालिका उनके पास आती है, बालिका नहीं देखती है उनकी ओर, परंतु आपके पिता महाराज बालिका को देखते रहते हैं। सायंकाल होते कैंप में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तब देवव्रत ने समझ लिया मेरे पिता चाहते हैं उसको। दूसरे दिन रथ में बैठा देवव्रत राजकुमार दासराज के घर पहुंच गया, झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी। दासराज ने बड़ा स्वागत किया, बोले राजकुमार धन्य हो, आप हमारी झोपड़ी में कैसे आए। बोले मैं क्षत्रिय बालक हूँ, क्षत्रिय किसी से मांगता नहीं, मर भले ही जाए, परंतु आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ दासराज। दासराज ने बोला जो भी मेरे पास होगा अवश्य दूंगा। बोले आपके पास है इसीलिए तो मांगने आया हूँ। बोले मांगे, मैं आपकी कन्या को मांगने आया हूँ। दासराज के मुख से निकल गया, आप जैसे दामाद मिलते ये मैं मन में सोचता था, आज परमात्मा ने मेरी कन्या के लिए आप जैसे दामाद मेरे घर भेजे। देवव्रत को क्रोध आ गया, बोले सावधान दासराज। दासराज ने बोला एक तरफ आप मेरी बिटिया को मांग रहे हैं और फिर सावधान, मैं बेटी दे दूंगा आपको, परंतु क्या करेंगे उस बेटी का आपका आप। देवव्रत बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को मां बनाने जा रहा हूं, अपने पिता का ब्याह करूंगा। दुनिया के पिता अपने बेटों का विवाह करते हैं, परंतु भारत की धरती में जन्मा हुआ वो देवव्रत जैसे अपने पिता का विवाह करने जा रहा है। अपने सुख का परित्याग करने वाला वो एक राजवंश पुरुचंद वंशी था, उसने अपने पिता को अपना दे दिया। आज देवव्रत अपने पिता का ब्याह करने जा रहा है। तब फिर दासराज ने बोला था, आपके पिता एक बार आए थे, उन्होंने कहा था अपनी कन्या दे दो। मैंने कहा था मेरी कन्या से जायमान जो पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा, परंतु तुम्हारे पिता महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि तुम उनके पुत्र हो, इसलिए वो चले गए, परंतु मेरी कन्या को देखने के लिए दूर से आते हैं। तब देवव्रत ने कहा कि दासराज आप अपने कन्या को दे दो, मैं ले जाता हूँ, अपने पिता का विवाह करता हूँ। दासराज ने बोला ठीक है देता हूँ, परंतु तुम्हारा जो भाई होगा तुम्हारे पिता का पुत्र वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत ने स्वीकार किया। फिर दासराज तो बोलने लगे, आप तो मान जाएंगे, परंतु आपके जो पुत्र पौत्र होंगे वो नहीं मान सकते हैं, वो राज्य को अपना मान करके छीन लेंगे, लूट लेंगे या नियमतः ले लेंगे। तब क्या होगा उस अवस्था में? तब देवव्रत ने हाथ उठाया, आकाश की ओर देखा, हे धरती माँ तुम सुन रही हो, हे जल देवता वरुण तुम सुन रहे हो, हे अग्नि देवता तुम सुन रहे हो, हे वायु देवता तुम सुन रहे हो, हे आकाश देवता तुम सुन रहे हो, हे धर्म देवता तुम सुन रहे हो, हे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले देवताओं तुम सुन रहे हो।
मैं शंतनु पुत्र देवव्रत आजीवन अकेले रहूंगा, गृहस्थी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तब उस समय देवताओं ने धुंध भी बुझाई थी, फूलों की वर्षा की थी। तब देवताओं ने कहा आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। देवव्रत शब्द हट करके भीष्म बन गया। वह भीष्म की बात सुन रही थी सत्यवती मां भीतर से। तब दासराज ने बोला पुत्री जाओ रथ में बैठो। आकर के बालिका रथ में बैठी, पीछे आते हुए रथ जब 1-2 मील शेष रह गया होगा मार्ग, तो कन्या ने सत्यवती जी ने आवाज लगाई रथ रोकिए। जंगल था, एकांत तो कोई नहीं था। रथ रोका, बालिका उतर गई और भीष्म जी से भी कहा आप भी उतर जाइए। उतर के भीष्म खड़े हो गए। सत्यवती धीरे धीरे भीष्म की ओर जाने लगी। जब एक हाथ से रह गया स्पर्श करना, तो भीष्म 10-15 फुट दूर हो गए। बोले आप क्या कर रही हैं ऐसा, मेरे पास क्यों आ रही हैं, मेरे पास आने का अभिप्राय आप बतलाइए। तब सत्यवती मां कह रही है हे महापुरुष, आपके पिता तो शंतनु महाराज हैं ये तो मैं जानती हूँ, परंतु आपकी माँ कौन है ये नहीं जानती हूँ। धन्य वो माँ है जिसने आपको जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया होगा, पोषण करके इतना बड़ा बनाया है। आप जैसे महापुरुष महाबालक अति मानव महामानव धरती तो कौन गए, ब्रह्मांड में देखने के लिए नहीं आते हैं, देखने में नहीं आते हैं। इसलिए महापुरुष आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं आपकी माँ बनने वाली हूँ, फिर मैं आपका पैर नहीं छू सकती हूँ, आप मेरे पुत्र बन जाएंगे। अभी अपना चरण छूने दीजिए, आपकी चरण धूली उठा करके मैं उसका तिलक लगाती हूँ। अपने को अखंड सौभाग्यवती मानती हुई तिलक लगाऊंगी, आपके चरणों की धूली माथे में रखूंगी। आप जैसे महापुरुष बालक कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इस अभिप्राय से मैं आपके पास आ रही हूँ और कोई बात नहीं। तब भीष्म ने कहा माँ आप तो मेरी माँ उसी समय बन गई जिस समय पिता ने आपको चाहा, पिता ने आपको देखा। अब आधे घंटे 1 घंटे की बात क्यों करती हैं आप, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हैं। पुत्र का पैर छुए बाँ कितना बड़ा अपराध है पुत्र के लिए, इसलिए माँ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। भीष्म जी ने सत्यवती मां के चरणों का स्पर्श किया। एक ही अवस्था के थे 17-18 की सत्यवती, 17-18 वर्ष के भीष्म। तब सत्यवती ने आशीष प्रदान दिया पुत्र तुम जैसे पाले हुए महान शक्तिशाली, महान जो मर्यादा का पालन करता है, सत्य और न्याय का सागर जिसके भीतर लहरा रहा है, ऐसा चरित्रता पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला, जिसके जीवन में चरित्रता नष्ट नहीं होती है और पवित्रता भी नष्ट नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर चाहे कोई बालक हो या बालिका हो, चाहे वो नचिकेता जैसे बालक हो, सावित्री जैसे बालिका हो, उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन न्यूट्रॉन परमाणु इंद्र का वज्र भी गिर जाता है वो मरता नहीं। उसकी पवित्रता चरित्रता उसकी रक्षा करती है। धन्य हो पुत्र तुम जैसे पुत्र को पा करके मैं पुत्रवती बन गई हूँ। सत्यवती माँ ने आशीष दिया, चलो पुत्र रथ चलाओ। आगे चलाते हैं। भीष्म बड़ी जल्दी शिविर में आए। द्वारपाल से कहा पिता महाराज से बोलो पुत्र आपका युवराज आया है। महाराज शंतनु ने बोला ले आओ अंदर। तब युवराज ने कहा पिताजी मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए वस्तु लाया हूँ, हो सकता है आपकी प्रिय अभीष्ट वस्तु निकले वो, तो आप स्वीकार करेंगे? हाँ पुत्र तुम जैसे पुत्र जिस पदार्थ को देंगे चाहे वो जड़ हो चेतन हो वो मेरा प्रिय अभीष्ट होगा। मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन का मेरे भविष्य का उज्जवल रत्न होगा। वो ले आओ। क्या है तुम्हारे पास, क्या लाए हो?
बाहर आए, बिटिया सत्यवती को लेकर के पिता के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी, ये मेरी माँ है, अर्थात आपकी पत्नी। मैं आपका विवाह करने के लिए दशरथ जी से इसको ले आया हूँ। माँ, ये आपके पति। संतनों को पुष्टाना नहीं आया। संतों ने वरदान दिया, हे पुत्र, देवता दैत्य दानव मानव को मृत्यु देवता खींच के ले जाता है, परंतु यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, ऐच्छिक मृत्युवान भवो। जब तुम चाहोगे तभी मरोगे, नहीं चाहोगे तुमको कोई नहीं मार सकता है। ब्रह्मा का अस्त्र, शिव का अस्त्र, देवी का अस्त्र और देवराज इंद्र का वज्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, ऐच्छिक मृत्युवान भवो। ये वरदान दिया था देवव्रत पुत्र जो भीष्म कहे जाते हैं। तो ऐसे पुत्रों की खान है भारतवर्ष, ऐसे पुत्रों के माता पिता रहते थे। धन्य वह माँ है, धन्य वह पिता है, धन्य वह क्षेत्र है, धन्य वह गांव है, धन्य वह जंगल है, धन्य वह खंड है जिसमें भीष्म जैसे पुत्रों का जन्म होता है, नचिकेता जैसे पुत्रों का जन्म होता है, दमयंती जैसे पुत्रियों का जन्म होता है, सावित्री जैसे पुत्रियों का जन्म होता है और द्रौपदी जैसे पुत्रियों का जन्म होता है। यह आपका भारतवर्ष है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक। इस प्रकार से वह पर ब्रह्म परमात्मा इति मति उपकल्पिता कृष्णा भगवती सातत पुंगवे विभूमि श्रीमद् भागवत वर्णन करता है। तो यह भीष्म जी का इस प्रकार का जीवन रहा।